चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज वगैरह ठीक है? तो ये एमएस एक्सेल का हमारा पार्ट 2 होने वाला है आज। लास्ट क्लास में लोग 25 तक सवाल कर चुके हैं। जितना भी पीडीएफ वगैरह पेंडिंग है वो आज आपको दे दिया जाएगा। ये सीरीज भी आज आपका अपडेट हो जाएगा। बार बार बोल रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ आ जा रहा है समझ। आज ये अपडेट हो जाएगा। ठीक, पीडीएफ जितना चाहे यूट्यूब का पीडीएफ हो, ऐप का पीडीएफ हो, सारा का सारा आज आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो कंप्यूटर एमएस एक्सेल एमसीक्यू का पार्ट 2 आज होने वाला है। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 26। 25 तक हम लोग कर चुके हैं पार्ट 1 में। 25 के आगे के आज सवालों को हम लोग करने वाले। देखिए और बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। क्या कह रहा है? यदि टेक्स्ट और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना सबसे अच्छा होगा? क्या कह रहा है? Which of the following would be best used if a large amount of content is to be shown in a presentation containing text and number? बताइए इसमें से किसका यूज करेंगे? शेप्स का, टेबल का, स्मार्ट आर्ट का या बुलेट का? सोच समझ के बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए। टेक्स्ट भी दिखाना है और नंबर भी दिखाना है। टेक्स्ट और नंबर दोनों दिखाना है। तो जैसे कि राजू, रमेश, विक्रम आदि लोग जो हैं वो कुछ सब्जेक्ट हैं ना, कुछ विषय हैं। उस विषय में उसने कितने अपने सर मार्क्स लाए होंगे। तो एक साइड में नंबर देना हो यानी मार्क्स में देंगे, और एक साइड उसका नाम हो गया और सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट का नाम और उस व्यक्ति का नाम जिसने उसमें मार्क्स लाया है, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे? तो सर उसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो टेक्स्ट में लिखने का काम करेंगे। मार्क्स जो दिखाने का काम करेंगे वो हम लोग यहाँ पे नंबर में दिखाने का काम करेंगे। तो इसके लिए किसका यूज किया जाएगा? तो आप कहेंगे सर टेबल का यूज किया जाएगा। किसका? टेबल का यूज हम लोग करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट हेल्प्स, क्या कह रहा है? एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है किस चीज में? इन सॉर्टिंग द डेटा, डेटा को सॉर्ट करने में। टू ऑर्गेनाइज डेटा इजिली, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में। टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल डेटा, संख्यात्मक डेटा की गणना करने के लिए, या उपयुक्त में से सभी? बताइए जल्दी से। चलिए, हाँ, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है किस काम के लिए? डेटा को सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे हम लोग डेटा को सॉर्ट एंड फिल्टर भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कर सकते हैं। सर हम लोग कैलकुलेशन का काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सुटेबल फॉर ऑल हो जाएगा। मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्य के लिए एमएस ऑफिस के किस अव्यय का उपयोग किया जाता है? विच कंपोनेंट ऑफ एमएस ऑफिस इज मेनली यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस? बताइए जल्दी से। एमएस वर्ड, एमएस विजियो, एमएस एक्सेल या एमएस एक्सेस? एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? तो याद रखिएगा ये वर्ड प्रोसेसिंग है। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग है। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। किस लिए यूज होता है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। एमएस विजुओ व्यूअर जो है, एमएस विजुओ व्यूअर जो है, ये डायग्राम बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए डायग्राम बनाने के लिए। एमएस एक्सेल कैसा है? स्प्रेडशीट है। डेटा को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। डेटा को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली अकाउंटिंग में यूज किया जाता है।
MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर, DBMS सॉफ्टवेयर है जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? MS एक्सेल बिल्कुल सही जवाब होता है इस सवाल के लिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड आर्किव फॉर्मेट, इनमें से कौन सा, ठीक है, संग्रह प्रारूप नहीं है? ठीक है, आर्चिव बोले, ठीक है, यानी कि बड़े आकार के फाइल को कंप्रेस करके छोटा करना। यहाँ पे दो चीजें आपको याद करके रख लेनी है, हालांकि तीन चीज याद रखिएगा। जहां पर भी लास्ट में आपको रैर मिल जाए, जिप मिल जाए और टैर मिल जाए, ये तीन शब्द आपको जहां पे देखने को मिल जाएगा, ये आपके आर्किव फाइल फॉर्मेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्किव फाइल फॉर्मेट, या हाई फाइल साइज को कंप्रेस करके या क्या करने में, तो छोटा करने में यूज किया जाता है। चाहे विनरेर हो, विन रैर कहें, 7-जिप कहें, ठीक है, विनजिप कहें, विनजिप कहें, ये सभी जो है बड़े आकार के फाइल को, तो टैर है, जिप है, रैर है, ये .xlx जो है वो क्या है? आप कहिएगा सर ये एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है। क्या? एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है। समझ में आई बात? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? What is the file created in Microsoft Excel called? बताओ जल्दी से। ये माइनर सा गलती करवाने वाला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या इसको ग्रिड कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे, वर्कशीट कहेंगे? तो वर्कशीट क्या होता है? एक्सेल के प्रत्येक पेज को, प्रत्येक पेज को वर्कशीट कहते हैं। ठीक, प्रत्येक पेज के, या फिर कह सकते हैं एक्सेल के वर्कशीट के समूह को, वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहा जाता है, वर्क बुक कहा जाता है। तो जो फाइल बनता है उसका जो आपका बाय डिफॉल्ट नेम देखने को मिलता है, बाय डिफॉल्ट नेम जो देखने को मिलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बुक 1 के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? बुक 1 के नाम से जानते हैं। तो बने हुए फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। एक एक्सेल में 1 से लेकर 255, 1 से लेकर 255 वर्कशीट हो सकते हैं, ये आपको याद करके रख लेना है। यानी एक वर्कबुक में, एक वर्कबुक में, एक वर्कबुक में 1 से लेकर 255 वर्कशीट हो सकते हैं, वर्कशीट हो सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पूछे तो 3, ये भी आपको याद रखिएगा। ग्रिड लाइन के बारे में अभी आगे सवाल है, इसलिए आपको अभी यहाँ पे नहीं बता रहे ना। ग्रिड लाइन से रिलेटेड एक सवाल है आगे में, इसलिए नहीं बता रहे हैं। डेटाबेस आप सभी को पता है, डीबीएमएस आपका, अगर माइक्रोसॉफ्ट का डीबीएमएस डेटाबेस सॉफ्टवेयर पूछे तो जवाब होगा MS एक्सेस। क्या? MS एक्सेस जो है ये आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाएगा। दैट्स इट। बताइए जल्दी से इस सवाल का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 31। सोचिए, समझिए और बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर क्या है? 31। देखिए और बताइए इस सवाल का बिल्कुल आसान भाषा में क्या सही जवाब देना आप पसंद करेंगे, बताओ। क्या कह रहा है? हाउ मैनी वर्कशीट आर इंक्लूडेड बाय डिफॉल्ट इन एक्सेल वर्कबुक ऑफ MS ऑफिस 2010? बताइए जल्दी से। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितने वर्कशीट शामिल है? अभी याद रखिएगा, MS ऑफिस 2019 और 2021 पूछ ले, 2019, 2021 पूछ ले, 2016 पूछ ले,
इनमें जो बाय डिफॉल्ट है, इनमें जो बाय डिफॉल्ट है, याद रखिएगा इसमें अब एक ही कर दिया गया है। ठीक है, कितना कर दिया गया है? एक कर दिया गया है, लेकिन 2007, 2010, 13 तक में आपको कितना देखने को मिलता है? याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट में आपको 3 देखने को मिलता है। ठीक है, किस नाम से? कहिएगा सर सीट 1, सीट 2, सीट 2 और सीट 3 के नाम से, है ना। ठीक है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, कितना? 3। मिनिमम कितना हो सकता है? जवाब होगा 1। मैक्सिमम आपको याद रखना है 255। ठीक, और वर्कशीट नाम क्या रहता है? पहला का सीट 1। ठीक, और इस सीट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्कशीट के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाएगा पहले वर्कशीट का नाम क्या होता है, तो कहेंगे सीट 1 होता है। वर्कशीट के समूह को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में 1 से लेकर 255 वर्कशीट हो सकता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस F11 से ऐड करते हैं, या फिर आप प्लस का बटन यूज करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है क्या? किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड्स सबसे अच्छी फाइल स्टोर किए जा सकते हैं किसमें? बिजनेस कस्टमर इन्वेंट्री एंड पेरोल रिकॉर्ड्स आर बेस्ट स्टोर्ड इन अ फाइल। या तो हम लोग क्या करेंगे सर? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। इसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, जैसे टैली वगैरह हो गया। टैली जो हो गया, नाम सुने होंगे आप लोग। या तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग किसका? तो हम लोग किसका? तो स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। या तो अकाउंटिंग का यूज करेंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, या फिर स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर का यूज करने का काम हम लोग करेंगे। स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर में एक्सेल हो सकता है, क्या हो सकता है? MS एक्सेल हो सकता है, गूगल का सीट्स हो सकता है, एप्पल का नंबर हो सकता है, एप्पल का नंबर हो सकता है। ठीक है, ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस, या आपका लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस का कैल्क हो सकता है, वीजी कैल्क हो सकता है, वीजी कैल्क हो सकता है। ये सभी आपको क्या है? तो ये सभी के सभी स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर हैं, और इनके यहाँ पर जो फाइल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जवाब होगा सर वर्कशीट के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे? डेटाबेस होगा नहीं, डॉक्यूमेंट MS वर्ड में, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में, एक्सेल में क्या बनता है? तो जवाब होगा वर्कशीट का है ना। चलिए, इसका जवाब बताइए। सिमिलर टू डोनेट चार्ट इन एक्सेल, एक्सेल में डोनेट चार्ट के समान कौन होता है? डेटाबेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इंडिविजुअल का स्टोर होता है ना। यहां पर आप डेटा को एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कैलकुलेशन का काम इसमें कर सकते हैं। मान लेते हैं कि रेलवे का टिकट, आप क्या कर रहे हैं? रेलवे का टिकट बुक कर रहे हैं ना। तो रेलवे के टिकट या कोई आप फॉर्म भरें, क्या भरें? फॉर्म भरें। ठीक, वो कहाँ पे स्टोर होगा? कहिएगा सर DBMS सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है। जैसे आप मूवी देखते हैं, मूवी या गाना आप देख रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं स्टोर किए जाते हैं। तो इसमें आप कैलकुलेशन का काम करने में इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को केवल स्टोर करते हैं, और इंडिविजुअल का लॉगिन ID पासवर्ड होता है, जिसकी मदद से आप इसको देख सकते हैं ना। तो कैलकुलेशन जब भी आपको दिखेगा, ठीक है, अकाउंटिंग का संबंधित जब भी दिखेगा, तो आप DBMS में टिक करेंगे, सॉरी ये MS एक्सेल में टिक करेंगे, ना कि DBMS। ठीक है, चलिए बताइए।
तो डोनेट चार्ट के समान कौन होता है? बबल चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट या पाई चार्ट? बताओ जल्दी से। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये हो गया आपका कौन सा? डोनेट चार्ट, है ना। ये कौन सा हो गया? डोनट चार्ट ऐसे, या DOUNUT, डोनट ऐसे लिख लेंगे या डोनेट लिखेंगे, ठीक है। तो डोनेट चार्ट के समान वैसे ही दिखने में कौन मिलता है आपको? तो पाई चार्ट देखने को मिलता है। डोनेट चार्ट के समान कौन मिलता है? तो जवाब होगा पाई चार्ट। डोनेट चार्ट के समान में आपको पाई चार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ये आपको एक मिल रहा है स्कैटर चार्ट, ठीक है। एक मिल रहा है आपको स्कैटर चार्ट और एक मिल रहा है आपको, सॉरी, बबल चार्ट, और एक मिल रहा है आपको यहाँ पे स्कैटर, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए और बताइए जल्दी से। प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को कार्य पुस्तिका कहा जाता है क्योंकि, क्या कह रहा है? ईच स्प्रेडशीट फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक बिकॉज ऑफ। बताइए, स्प्रेडशीट के प्रत्येक फाइल को हम लोग वर्कबुक क्यों कहते हैं? सोच समझ के बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? सोच समझ के बताने का काम कीजिए, बताइए। और आप में से किसका किसका एक्सरसाइज का फिजिकल हो गया है, या किसी का है ही नहीं? चलिए बताइए। तो स्प्रेडशीट फाइल के कार्य पुस्तिका कहा जाता है, यानी स्प्रेडशीट के प्रत्येक फाइल को, ठीक है। ईच स्प्रेडशीट फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक बिकॉज, प्रत्येक पेज को हम लोग वर्कबुक क्यों कहते हैं? ये क्या होता है वर्कबुक, पहले वो समझते हैं। तो ये वर्कशीट का समूह होता है। क्या होता है? वर्कशीट का समूह होता है। इट कंसिस्ट ऑफ चार्ट एंड ग्राफ, इसमें चार्ट और ग्राफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इंक्लूड्स टेक्स्ट एंड डेटा, टेक्स्ट और डेटा भी होता है। इट कैन बी मॉडिफाइड, इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। इट कंटेन्स मेनी साइट्स कंसिस्टिंग ऑफ वर्कशीट एंड चार्ट शीट, यह वर्कशीटों और चार्ट शीटों से युक्त बहुत सी शीटों का, बहुत सी शीट्स को क्या करता है? कंसिस्ट करने का काम करता है। तो क्या बोले? वर्कबुक जो होता है वो वर्कशीट का समूह होता है। तो यह वर्कशीटों और चार्ट शीटों से युक्त बहुत सी शीटों को सम्मिलित करता है। तो यही ना हमारा होगा, समझ रहे हैं? चार्ट और ग्राफ किस में होता है? वर्कशीट में होता है। किस में होता है? वर्कशीट में होता है। टेक्स्ट और डेटा हम किस में डाल सकते हैं? वर्कशीट में डाल सकते हैं। एडिट करने का काम भी किस में करते हैं? वर्कशीट में करते हैं। और वर्कशीट के समूह को हम लोग वर्कबुक के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? सही जवाब क्या होगा? इसमें बहुत सारे कितना? तो 1 से लेकर 255 वर्कशीट हो सकता है, ठीक है। बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? बताइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध वर्कशीट की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? सोच समझ के बताइएगा। बताइए फटाफट, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जगह में एक सिंपली वर्कबुक पूछ लेता, एक वर्कबुक अगर पूछे हुए रहता, तब हम कहते हैं सर 1 से लेके 255। लेकिन एक्सेल सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, एक्सेल सॉफ्टवेयर में कितना हो सकता है? भैया जितना हम वर्कबुक बनाएंगे उतना ज्यादा होगा, और हर वर्कबुक में 255 255
हम 500 बनाए या 5000 बनाए या 5 लाख वर्कबुक बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, नो लिमिट होगा। ठीक है, बिल्कुल, जितना उसका मेमोरी होगा उतना वर्कशीट हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर पूछे वर्कबुक में कितना हो सकता है वर्कशीट, तो 1 से लेकर 255 होगा। समझ गए? चलिए, एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं, बताओ जल्दी से। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन वन सीट इन एक्सेल 2010। क्वेश्चन नंबर 36 है, सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के बताना है, कॉलम की संख्या कितनी होगी। सोच समझ के बताना है ना, बिना गलती के, बिना किसी हड़बड़ी के। जल्दी जल्दी बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, MS एक्सेल 2003, ठीक, और MS एक्सेल 2007 के बाद। ठीक है, अभी के टाइम में 2007 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, MS ऑफिस का जो वर्जन आया हुआ है, इसमें अगर आपसे पूछे रो की संख्या तो 10,48,576। कॉलम की संख्या पूछे तो ए से लेकर XF, ठीक, एक ए से लेकर XFD यानी 16,384। ठीक, लेकिन MS एक्सेल 2003 से पूछ ले या उससे पहले के वर्जन में पूछ ले, इसमें रो की संख्या याद रख लीजिएगा 65,536, और कॉलम की संख्या याद रखिएगा, कॉलम की संख्या मात्र 206। ठीक है, 65,536 और 256, ये MS एक्सेल 2003 तक में देखने को मिलेगा। ठीक है, और 7 के बाद से ये संख्या आपको याद रहनी चाहिए, जो आपको हम पढ़ा रहे हैं क्लास में बार बार। ठीक, चलो इस सवाल को देखिए और बताइए जल्दी से, क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। भाई 21 या 22 एग्जाम होगा। चलिए चलिए जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। MS एक्सेल 9 नहीं होता है। देखो, बहुत से लोगों को ना कंफ्यूजन किस में होता है, MS ऑफिस और MS विंडोज में। ठीक है, MS ऑफिस और MS विंडोज में बहुत कंफ्यूजन है, सबको लगता है कि दोनों एक ही चीज। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इसका अलग वर्जन आता है, ठीक, और MS विंडोज का अलग वर्जन आता है ना। MS विंडोज का अलग वर्जन आता है, MS ऑफिस का अलग वर्जन आता है। इसका आपको वर्जन जो याद रखना है, याद रखिएगा, MS ऑफिस 2003 में आया था, यानी 2003 के नाम से, 2007 के नाम से, 2010 के नाम से, 2013 के नाम से, 2016 के नाम से, 2019 के नाम से, और लेटेस्ट जो चल रहा है जिसमें आप मेरा क्लास देख रहे हैं वो 2021 में, यानी MS ऑफिस 2021, MS ऑफिस 2021 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर जब देखेंगे लेटेस्ट वाला, आप याद रखिएगा, MS विंडोज 2007, जिसको कि विंडोज 7 के नाम से आप जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, विंडोज 7 के नाम से जानते हैं। क्या, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 8 हो गया, उसके बाद विंडोज 10 आया है, विंडोज 10, और लेटेस्ट आपका विंडोज 11 चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा एग्जाम के टाइम में कि विंडोज और MS ऑफिस दोनों साथ है। जब भी 2007 बोलेंगे
इसका मतलब है कि यहाँ पे एमएस ऑफिस की बात की जा रही है, और यहाँ पे 2007 ना बोल के विंडोज को सिर्फ विंडोज 7 बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिक सा अंतर आपको याद करके रख लेना है। तो एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन किस नाम से, तो एमएस ऑफिस 2021 के नाम से जाना जाता है, और विंडोज में जो लेटेस्ट वर्जन है ये विंडोज 9 है, ये आपको याद हो रखना है। ठीक है, बिल्कुल, विंडोज 9 जो है वो आपका मार्केट में नाम इस नाम से नहीं आया। ओके, चलो, तो सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल व्हेन यू ओपन अ स्प्रेडशीट इन विंडोज। क्या कह रहा है, जब आप विंडोज में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से विकल्प नहीं होते हैं, बताइए। डेटा प्लेस, रिसेंट वर्कबुक्स, कंप्यूटर, या एड अ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए जल्दी से, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। प्रैक्टिकली करके दिखाने में ज्यादा सही रहे। अच्छा, चलिए एक्सेल को देख ही लेते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम दिखाने का काम करते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। ये जैसे हम एक्सेल ओपन करते हैं, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलता है, रिसेंट वाला सेक्शन मिल जाता है ना, क्या मिलता है, रिसेंट मिलता है। मोर टेम्पलेट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, यहाँ में से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। नहीं दिख रहा है ना, पता चल रहा है या नहीं चल रहा है नाम से। यानी सिंपली पूछ रहा है ना कि जब आप इंटरफेस ओपन करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें दिखाई पड़ती हैं, है ना, क्या क्या चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, वही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, चलो, तो क्या आपको डेटा प्लेस का ऑप्शन मिलता है, रिसेंट वर्कबुक्स मिलता है, कहेगा हाँ सर, रिसेंट में जो हम ओपन किए हुए रहते हैं वो वर्कबुक हमको देखने को मिलता है। ऐड अ प्लेस, नया प्लेस ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल सर मिलता है। कंप्यूटर में ओपन कर रहे हैं तो क्या कंप्यूटर होगा या डेटा प्लेस होगा, तो ऐड अ प्लेस मिलता है या डेटा प्लेस मिलेगा या कंप्यूटर मिलेगा। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है ऑप्शन जो है आधा अधूरा है ना, क्वेश्चन जो है ये आधा अधूरा है, ऑप्शन जो है वो हिसाब से गड़बड़ है ना। यहाँ पे कंप्यूटर वाला इंटरफेस आपको कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है, कंप्यूटर वाला इंटरफेस। रिसेंट तो मिल गया, थोड़ा सा जूम करते हैं देखते हैं, नहीं हो रहा है जूम। एक्सेल वाला फाइल जब ओपन करेंगे तो वो जूम हो जाएगा, ये हो जा रहा है लेकिन ये वाला नहीं हो रहा। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अधूरा रह गया है, ऑप्शन जो है उस हिसाब से गड़बड़। इस सवाल को देखिए, एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी का उपयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। हेडिंग कैन बी मेड विजिबल इवन व्हाइल स्क्रॉलिंग इन एक्सेल बाय यूजिंग। बताइए जल्दी से, कह रहा है क्या, जब हम एक्सेल सीट को स्क्रॉल कर रहे हैं उसके बाद भी जो हमारा हेडिंग है वो हेडिंग हमारा विजिबल है, वो किसके मदद से हम दिखा सकते हैं। जल्दी से बताने का काम कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। सही, सोच समझ के बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्या कहते हैं इसको, स्क्रॉल को हम लोग यहाँ पे फिक्स करके रखने का काम करें,